बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुदूर पहाड़ी गांव चंदनपुर में लोग मेहनती थे, पर हालात इतने खराब हो चुके थे कि भोजन तक के लाले पड़ गए थे। 5 साल से सूखा पड़ा था। न खेतों में अनाज उपजता, न कुओं में पानी बचा था। लोग जंगलों से जड़ी बूटी और कंदमूल खाकर गुजारा कर रहे थे। इन्हीं लोगों के बीच रहता था नंदू, एक गरीब अनाथ लड़का। उसकी उम्र होगी कोई 13 साल। उसके माता पिता की मृत्यु अकाल के पहले ही हो गई थी। नंदू गांव की बस्ती से थोड़ा दूर एक टूटी झोपड़ी में अकेला रहता था। दिन भर लकड़ियां बीनता, किसी के लिए पानी लाता या खेतों में जो बचा खुचा काम मिलता वही करता। पर एक बात नंदू में खास थी, वह कभी हार नहीं मानता। उसका सपना था, एक दिन मैं सबको पेट भर खाना खिलाऊंगा। गांव वाले हंसते, अरे पगले, खुद के लिए तो रोटी नहीं है और ये सबको खिलाएगा। एक दिन नंदू लकड़ियां बीनते बीनते पहाड़ की उस चोटी पर पहुंच गया जहां कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना पेड़ था, बहुत ऊंचा, बहुत घना। उसके नीचे एक अजीब सी थाली पड़ी थी। वह थाली देखने में सामान्य नहीं थी, चांदी जैसी चमकदार, मगर हवा में हल्की और अंदर से खुद गर्म। जैसे ही नंदू ने थाली को उठाया, एक तेज सी रोशनी निकली और सामने एक वृद्ध महिला प्रकट हुई। उसके बाल चांदी जैसे, आंखें चमकती हुई। उसने कहा, बेटा, मैं इस थाली की रक्षक हूं। इसे कोई तभी पा सकता है जब उसका दिल सबसे भूखों को खिलाने की सच्ची चाह रखता हो। नंदू डरा नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे इस थाली का मतलब नहीं पता, लेकिन मैं सच में सबको खाना खिलाना चाहता हूं। बुजुर्ग महिला मुस्काई। यह जादुई थाली है। इसका नाम है अन्नपूर्णा की थाली। इसे बस इतना कहना कि थाली, भोजन दो, और यह स्वयं भोजन से भर जाएगी। पर याद रखना, इसका उपयोग स्वार्थ में किया तो यह शक्ति हमेशा के लिए छिन जाएगी। नंदू थाली लेकर वापस गांव आया। पहले तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर उसने थाली से कहा, थाली, भोजन दो। और देखते ही देखते थाली भर गई। गरम गरम पूरी, सब्जी, मिठाई, खीर। गांव वाले चकित रह गए। भूख से तड़प रहे बच्चों को खाना मिला। बूढ़ों की आंखों में आंसू आ गए। हर दिन नंदू थाली से खाना बनवाता, खुद नहीं खाता जब तक सारे गांव के लोगों को न खिला दे। गांव फिर से जीवंत हो उठा। लोग कहते, यह लड़का कोई साधारण नहीं, देवी मां का वरदान है। गांव से 20 कोस दूर एक रजवाड़ा था, राजा वीरमल सिंह का। जब उसे नंदू और उसकी थाली की कहानी पता चली तो वह जल भुन गया। एक अनाथ लड़का चमत्कार कर रहा है और मैं राजा होकर भी प्रजा को रोटी नहीं दे पा रहा। उसने अपने सैनिकों को भेजा। वे गांव आए, नंदू से थाली छीनने की कोशिश की, मगर जैसे ही किसी और ने थाली को उठाया, वह गायब हो गई। नंदू को भी बेहोश कर दिया गया। बाद में जब नंदू होश में आया, थाली वापस उसके सामने थी। तभी फिर वही वृद्ध महिला प्रकट हुई। मैंने चेतावनी दी थी, यह थाली लालच सहन नहीं करती, इसे कोई जबरदस्ती नहीं ले सकता। राजा को जब पता चला कि थाली हाथ नहीं लगी तो उसने चाल चली। उसने नंदू को अपने महल बुलाया और बड़े प्रेम से कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ राजधानी चलो। वहां हजारों भूखे हैं, तुम उन्हें भोजन दो।